अगर आप शटरस्टॉक पर फोटोज़ अपलोड करते हो और आपके फ़ोटोज़ रिजेक्ट हो जाते हैं और आपको एक्चुअल में पता नहीं चलता कि मेरे जो फ़ोटोज़ है किस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही 5 या फिर 6 रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से शटरस्टॉक पर जो फोटोज़ रिजेक्ट हो जाते हैं उसके लगभग 90% फोटोज़ इसी कारण की वजह से रिजेक्ट होता है। तो अगर आप इन रीजन्स को अच्छी तरीके से समझकर अपनी गलती को सुधार लेंगे तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपका कोई भी फोटो रिजेक्ट ना हो जाए। तो शुरू करते हैं पहले रीजन से, जो कि है अनएक्सेप्टेबल एडिटोरियल कैप्शन, जिसकी वजह से लगभग 50% फोटोज रिजेक्ट हो जाते हैं। और ये होता है सही तरीके से कैप्शन फिल ना करने की वजह से। जब आप अपने फोटोज को अपलोड करते हो तो वहां पर आपको जो कैप्शन फिल करना है वो कैप्शन फिल करने का एक सही तरीका है। अगर आप उन तरीकों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। शटरस्टॉक पर कॉमर्शियल और एडिटोरियल फोटो के जो कैप्शन है उसको लिखने का अलग अलग तरीका है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां पर से आप उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी फोटोज के कैप्शन को सही तरीके से फिल कर पाएंगे और आपका कोई भी फोटो अनएक्सेप्टेबल एडिटोरियल कैप्शन की वजह से नहीं रिजेक्ट होगा। अब हमारा दूसरा रीजन जो कि है इनवैलिड मॉडल और प्रॉपर्टी रिलीज। अगर आप कुछ ऐसे फोटो को शटरस्टॉक पर सबमिट कर रहे हो जहां पर कोई भी एक मॉडल या फिर कोई भी एक इंसान है या फिर उस फोटो में कोई भी एक प्रॉपर्टी का फोटो है, तो वहां पर आपको एक प्रॉपर्टी या फिर एक मॉडल रिलीज देना पड़ता है। यानी कि जिस मॉडल का आपने फोटो खींचा या फिर जिस प्रॉपर्टी का आपने फोटो खींचा है उस प्रॉपर्टी के ओनर को या फिर उस मॉडल को उस फोटो से कोई भी तकलीफ नहीं है, उसका परमिशन लेकर आपने उस फोटो को खींचा है, इस चीज को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। पर वहां पर अगर आपको कोई भी मॉडल या फिर प्रॉपर्टी रिलीज नहीं मिलता है तो आप उन फोटोज को एडिटोरियल पर्पस पर भी अपलोड कर सकते हो। वहां पर आपको कोई भी मॉडल या फिर प्रॉपर्टी रिलीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके फोटो पर कोई भी मॉडल या फिर प्रॉपर्टी है तो उसको अगेंस्ट आपको मॉडल या फिर प्रॉपर्टी रिलीज देना पड़ेगा। और मॉडल और प्रॉपर्टी रिलीज को किस तरह से सबमिट किया जा सकता है उसके ऊपर यूट्यूब पर काफी सारा ट्यूटोरियल्स है। मैं कुछ ट्यूटोरियल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहां पर से आप उन वीडियोस को देखकर इजीली मॉडल या फिर प्रॉपर्टी रिलीज को सबमिट कर सकते हो। अब आपके फोटोज की क्वालिटी की वजह से भी आपके फोटोज रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके फोटोज पर काफी ज्यादा ग्रेन्स है या फिर काफी ज्यादा नॉइज है या फिर अगर आपका फोटो बहुत ज्यादा अंडर एक्सपोज या फिर ओवर एक्सपोज है तभी भी आपका फोटो रिजेक्ट हो सकता है। या फिर अगर आपके फोटो में जो मेन सब्जेक्ट है वो सही तरीके से फोकस पर नहीं है तो भी आपका फोटो रिजेक्ट हो सकता है। इवन अगर आपके फोटो पर एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है तभी भी आपका फोटो रिजेक्ट हो सकता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए जब भी आप कोई भी फोटो को अपलोड करें, देख लीजिए अगर आपके फोटो पर नॉइज है तो उन नॉइज को आप पहले रिडक्ट कर लीजिए स्नैपस्पीड या फिर लाइटरूम को यूज करते हुए। अगर आपके फोटो पर अच्छा शार्पनेस नहीं है तो आप उन फोटोज को रिकैप्चर करें या फिर उन फोटोज को एडिट करके उसमें ज्यादा शार्पनेस लाने की कोशिश करिए। अगर आपका फोटो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज है तो उसको आप कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए, अंडर एक्सपोज है तो उसको भी कंट्रोल पर लाने की कोशिश कीजिए और एक परफेक्ट फोटो एडिट करके आप अपलोड करिए जिसमें नॉइज ना हो, सब्जेक्ट अच्छी तरीके से शार्प हो, तो आपका फोटो जरूर एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट रीजन है ट्रेडमार्क, जिसकी वजह से काफी सारे फोटोज रिजेक्ट होते हैं। खासकर जो कॉमर्शियल फोटोज होते हैं वो फोटोज बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप कोई इंसान का फोटो ले रहे हो, उसने कोई ड्रेस पहन के रखा है, अगर उस ड्रेस में कोई भी लोगो होगा या फिर कोई भी कंपनी का नाम होगा तो उस फोटो को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप कुछ प्रोडक्ट का फोटो ले रहे हो, कोई कार या फिर कोई भी चीज का फोटो ले रहे हो जहां पर कोई भी कंपनी का नाम आ रहा है तो उस फोटोज को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एज एन एग्जांपल आप इस फोटो को देख सकते हो, यहाँ पर फोन पर आपको कोई भी ब्रांड का नाम नहीं दिखाई देगा, कैमरे के नीचे सिर्फ और सिर्फ कैमरा का स्पेसिफिकेशन लिखा है, लेकिन उसके वजह से भी मेरे फोटो को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो हमेशा ट्राई कीजिए जब भी आप कोई भी फोटो को अपलोड करेंगे कॉमर्शियल पर्पस पर, कोई भी ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। अगर आपके फोटो पर कोई भी लिखा है तो ट्राई कीजिए उसको रिमूव कर देने की। आप फोटोशॉप, स्नैपसीड या फिर टच रिटच एप्लीकेशन को यूज करके इजीली अपने फोटो को हील करके कोई भी ट्रेडमार्क को इजीली रिमूव कर सकते हो। अगर आप ये हीलिंग या फिर नॉइज रिडक्शन ये सारे एडिटिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना। अगर कुछ कमेंट्स आए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा भी आप जो फोटो सबमिट कर रहे हो उसमें जो कैप्शन आप लिख रहे हो उसमें अगर ग्रामर या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है उसके वजह से भी आपका फोटो रिजेक्ट हो जाता है। या फिर अगर आप अपने टाइटल पर इंग्लिश के अलावा कोई भी और अदर वर्ड को यूज कर देते हो तब भी आपका फोटो रिजेक्ट हो जाता है। एज एन एग्जाम्पल इस फोटो को आप देख सकते हो, यहाँ पर एक इंडियन बुलबुल बर्ड है। अगर मैं इस फोटो को शटरस्टॉक पर अपलोड करते वक्त यहाँ पर बुलबुल वर्ड को यूज कर दूं कैप्शन पर तो मेरा फोटो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बुलबुल वर्ड जो कि एक इंग्लिश वर्ड नहीं है तो मैं इस वर्ड को यूज नहीं कर सकता हूँ। इस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे यहाँ पर ब्लैक बर्ड लिखना पड़ेगा। तो अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो ऐसे वक्त पर आप गूगल ट्रांसलेट का सपोर्ट ले सकते हो। वहाँ पर आप अपने मदर टंग पर टाइप करेंगे और इंग्लिश पर कन्वर्ट करके वहां पर से कॉपी करके शटरस्टॉक पर पेस्ट करके इजीली अपने टाइटल्स को फिल अप कर पाएंगे। इसके अलावा भी और एक प्रॉब्लम जो मुझे अक्सर पूछा जाता है कि हमारा जो फोटो है उसका रिजोल्यूशन कम हो जाता है, तब जब हम फोटोज अपलोड करना चाहते हैं तो हमें वहां पर दिखाता है कि आपका जो फोटो है 4 मेगापिक्सल से कम है। एक्चुअल में उस फोटो को हमने 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा कैमरे से खींचा है। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस फोटो को देख सकते हो, इस फोटो को मैंने अपने नाइकॉन DSLR से खींचा है जो कि एक 20 मेगापिक्सल का DSLR है। लेकिन जब मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है
है कि आपका जो फोटो है 4 मेगापिक्सल से कम है। तो इसका एक ही रीज़न है, जब मैं इस फोटो को एडिट कर रहा था, एडिटिंग करते वक्त मेरे फोटो का जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ही कम हो चुका था। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पर अगर आपका फोटो का रिजोल्यूशन कम है, कैसे उस फोटो के रिजोल्यूशन को इंक्रीज करके शटरस्टॉक पर अपलोड किया जा सकता है, उसका एक फुल ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो बस यही रहा कुछ मेजर रीजंस जिसकी वजह से मोस्टली फोटोज रिजेक्ट हो जाते हैं जो आप शटरस्टॉक पर अपलोड करते हो। इसके अलावा भी कुछ और रीजंस है जिसकी वजह से फोटोज रिजेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप कुछ पर्टिकुलर रीजन के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर स्टॉक फोटोग्राफी और फोटोग्राफी के ऊपर आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके आप मुझे बोल सकते हो। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।